हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलेंगे, जो कि बिहार बोर्ड 2024 का एग्जाम 15 फरवरी से हिंदी का होने वाला है। प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? 5, 8, 10, 3। तो आंसर होगा 3। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, उसने जहर पी ली, इस वाक्य में जहर किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो ये एक जहर लिक्विड है, तो द्रव्यवाचक की संज्ञा के रूप में आएगा। आगे देखिए, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, दलित वर्ग, मध्य वर्ग। तो याद रखिएगा दलित वर्ग मतलब थोड़ा लोअर कास्ट, थोड़ा क्या मतलब मतलब दलित वर्ग जो कि नीची जाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था? ब्राह्मणी, खरोष्टी, रोमन, गुरुमुखी। और याद रखिएगा हम विद्यार्थी है, विद्यार्थी लोगों का कोई जीवन में जात पात नहीं होता, वो सिर्फ एक ही जीवन, एक ही जात होता है, मानव जाति। ये ध्यान रखिएगा। चौथा नंबर का उत्तर क्या होगा बच्चों? चौथा नंबर का जो उत्तर हो जाएगा, देवनागरी लिपि का विकास जो है वो आपका ब्राह्मणी लिपि से लिया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, पांचवा नंबर, लौट कराऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई, मतलब लिखी गई है? जीवनानंदांश, विनोद कुमार शुक्ल, प्रयाग शुक्ल, कुंवर नारायण। पांचवा नंबर की अगर बात करें बाबू, तो इसका सी ऑप्शन प्रयाग शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, छठा नंबर, कपोल का अर्थ क्या है? सिर, ललाट, गाल, चेहरा। तो याद रखिएगा गाल। बच्चों देखिए, ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, मैं चाहता हूँ कम समय लूँ और ज़्यादा चीज़ आपको रिवीजन करवा दूँ। निर्वासित का अर्थ क्या है? प्रवास, आवास, बेघर, घर। निर्वासित का जो है अर्थ जो है वो आपका बेघर है। ठीक है, आगे देखिए, आठवां नंबर प्रश्न। आठवां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण तालु से उच्चारित होता है? बताइए कौन सा। तो याद रखिएगा छ, छ बोलने पर आपका तालु से उच्चारित होता है। आगे देखिए, नलिनी विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? राम पोदार शर्मा, राम स्नेह शर्मा, रामानुज शर्मा, राम अवतार शर्मा। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, राम अवतार शर्मा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, 10 नंबर, सेन साहब की मोटर कार कौन सी कंपनी की थी? स्ट्रीमल इंड, मारुति 800, इंडिका स्ट्रीमल या डिजायर मोटर कार। बताइए क्या होगा? तो क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका स्ट्रीमल इंड। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए बाबू, 11 नंबर, बी आर नारायण ने किसी कहानी का अनुवाद किया था? ढाते विश्वास, ढाते वाले मंगा, सॉरी दही वाली मंगम्मा, नगर माँ। तो बी आर नारायण साहब ने जो कहानी का अनुवाद किया था वो थी दही वाली मगम्मा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, 12 नंबर, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? कन्नड़, तमिल, मराठी, गुजराती। ठीक है, 12 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर? कन्नड़। बच्चों देखिए, जो बच्चे बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं, बस कुछ नहीं बच्चों, क्लास को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा ताकि अगली क्लास ना छूट जाए आपकी। आगे देखिए, 13 नंबर, अरे 13 नंबर, कौन स्वेच्छासेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? लक्ष्मण, गुणनिधि, अच्युत, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू रे 13 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, गुणनिधि। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, 14 नंबर, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? जापान को, श्रीलंका को, भारत को, कनाडा को। क्या होगा बताइए? तो बच्चों, मैक्स मुलर ने जो है वो भारत को माना है। ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य का परिपूर्ण। आगे देखिए बाबू, 15 नंबर, मेरा जूता फट गया, इस वाक्य में जूता किस संज्ञा में आता है? संज्ञा बताना है। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार का होता है, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ पे जूता, जूता पूरे जाति का बिलोंग करता है। कई सही प्रकार के जूते होते हैं, छोटे बड़े सभी प्रकार के जूते होते हैं, फटे जूते, काले जूते, गोरे जूते, सभी मतलब जूता मतलब पूरे जाति का बिलोंग का नाम रहा, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए बाबू, प्रश्न है कि निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्विवाद है, निर्विवाद का संधि विच्छेद बाबू क्या होगा? 16 नंबर का बताइए। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, निवाद। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, 17 नंबर प्रश्न है कि पवन में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, यन, अयादि। याद रखिएगा अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि। डी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे देखिए, लक्ष्मण की क्या थी? माँ, बेटी, सास, पत्नी। अगर आपने कहानी पढ़ा हो तो आपको पता है पत्नी थी। ठीक है, डी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे देखिए बाबू, अगला प्रश्न, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? 2, 3, 4, 1। बताइए। तो 3 संतानें थी। ठीक है, मंगू क्या थी? तो थोड़ा सा दिमागी हालत उसका खराब था। माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? श्रीनिवास सातकोड़े, ईश्वर पेटलीकरण, सुजाता। तो याद रखिएगा बच्चों, 20 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ईश्वर पेटलीकरण। माँ जो कहानी है वो किस लेखक ने रचा है? वो ईश्वर पेटलीकरण जी ने रचा है। ठीक है, आगे देखिए, 21 नंबर, पवित्र संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? पोह जोड़ पवित्र, पोह जोड़ इत्र, पीप जोड़ इत्र, पोह जोड़ इत्र। तो डी ऑप्शन, पोह जोड़ इत्र। डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 22 नंबर, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर वो कविता लिखने लगे? बाल्यकाल मतलब बचपन में ही अपना मतलब पूरा एकदम नॉलेजफुल हो गए और उसके बाद वो कविता लिखने लगे। बताइए किस भाषा में? तो लेटिन भाषा में। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा बाबू रे। आगे देखिए, 23 नंबर, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? जंगली जीवन में, शिक्षित जीवन में, अशिक्षित जीवन में, अब से विकसित में। अरे बाबू दिमाग लगाइए, नाखून इंसान कब कब लगाता था? जाहिर सी बात है जंगली जीवन में। जंगलों में वो जब उसके पास दिमाग नहीं था, वो जंगली होता था, खाने के लिए नोच फोड़ के फिर चीर फाड़ के निकालता था, नाखून की जरूरत था, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे देखिए, असुरों के पास नहीं थे विद्याएं, शक्ति, युद्ध कौशल, लोहे का अस्त्र। बताइए, राक्षस के पास लोहे का अस्त्र नहीं होगा, हो गए, युद्ध भी नहीं युद्ध का दिमाग होगा, बिल्कुल भी होगा। बताइए, उसके बाद शक्ति भी होगी, लेकिन विद्या, विद्या जिसको बोलते हैं, एजुकेशन जिसको बोलते हैं, माइंड जिसको बोलते हैं, वो लोग नहीं था उसके पास। ठीक है, आगे देखिए, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, निर्गुण का अगर मैं संधि विच्छेद की बात करूं बाबू रे, तो 25 नंबर का निर्गुण का संधि विच्छेद नहीं, जोड़ गुण हो जाएगा, ए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, देखिए बाबू, मैं स्पीड में इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका टाइम बचे और ज़्यादा तैयारी हो। ठीक है, अब वही यहीं पे टाइम मैं बकवास करूंगा तो जितना टाइम मैं बकवास करूंगा उतना टाइम आप दूसरा वीडियो देख के पढ़ नहीं लोगे, इसलिए मैं टाइम आपको कम ले रहा हूँ। ठीक है, बल्ली, बताइए, बल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? सीता, पपाती, गीता, लक्ष्मी। तो बाबू रे, बल्ली अम्माल की पुत्री जो थी वो पपाती थी। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखिए, 26 नंबर, धरती कब तक घूमेगी कहानीकार कौन है? सात कौड़ी होता है, ईश्वर पेटलीकरण, श्रीनिवास, सांवर दैया। धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी कि सांवर दैया है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए बाबू, अगला प्रश्न है, दीर्घायु में समास बताइए। द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, सततपुरुष। समास अगर आपको नहीं आता तो बाबू मैं इसका पूरा लॉन्ग वीडियो बना चुका, आप जाकर देख सकते हैं। दो या दो से अधिक पद मिले हुए मेल को ही समास कहते हैं। ठीक है, 28 नंबर बताइए, तो कर्मधारय, कर्मधारय बिल्कुल आपका दीर्घायु समास है। आगे देखिए, 95 में कौन सा समास है? याद रखना बेटा, याद रखना बाबू, जिसमें जिसमें गिनती की बात की जाए वो आपका द्विगु समास होता है। जैसे कि 95 मतलब 5, अगर पूछ दे त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा समास है, या चतुर्भुज या चौराहा, तो ये सब आपका द्विगु समास है, समझ गए। और द्वंद्व समास किसको बोलते हैं? जिसमें आगे और पीछे दोनों पद गौण होते हैं, प्रधान होते हैं, जैसे जैसे राजा रानी। ठीक है, राजा रानी हो गए। ठीक है, और तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास का मतलब होता है कि जिसके बीच में विभक्ति छिपी रहे, जैसे का, के, की रहता है। जैसे मतलब जैसे लिख देगा राजकन्या, राजकन्या, तो राजकन्या का मतलब क्या होता है? राजा की कन्या, बीच में जो है बीच में की निकल के आ जाएगा, तो उसको तत्पुरुष समास कहेंगे। द्विगु बता दिया मैंने, जिसमें गिनती रहता है। और द्वंद्व मतलब उत्तर आगे का और पीछे का, जैसे आगे पीछे, रात दिन, राजा रानी, माता पिता, दुख सुख, ये सब द्वंद्व समास है, जिसमें दोनों पद प्रधान रहते हैं। बहुब्रीहि समास मतलब क्या होता है कि ना उत्तर पद गौण, मतलब ना आगे का ना पीछे का, कोई मतलब ना, बल्कि एक नया शब्द का निर्माण कर दे। जैसे कि मतलब कि जैसे कि मैं बताता हूँ, रुक जाइए। लंबोदर, क्या? लंबोदर, लंबोदर का मतलब क्या होता है? जिसकी उदर लंबी है, अर्थात गणेश भगवान। त्रिलोचन, 3 नयनों वाला, अर्थात महादेव। समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं बाबू, इस तरीके के प्रश्न को आसानी से आप दिमाग में लगा सकते हैं। आगे देखिए, 30 नंबर प्रश्न, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी, 6वीं सदी, या 9वीं सदी, या चौथी सदी? तो बाबू ये 30 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8वीं सदी। 8वीं सदी में लेख लिखने लगता है। आगे देखिए, 31 नंबर, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, दक्षिणी भारत, या उत्तरी भारत? अगर आप पढ़ते हो, स्टूडेंट हो, तो इस प्रश्न को आप HW में बनाइएगा। मैं देखता हूँ कितने स्टूडेंट बना पाएंगे। आगे देखिए, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाता है? इजी प्रश्न है। 11 रुपये, 11 रुपये का चोरी का इल्जाम लगाता है लेखक की पत्नी ने। ठीक है, लेखक की पत्नी के साले, शायद लेखक के, हाँ, लेखक की पत्नी ने। त्रिनेश में कौन सा समास है? बताइए। द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। अभी बताए थे, अभी बताए थे, जहाँ पे गिनती की बात करी जाए वहाँ पे द्विगु, द्विगु, द्विगु मतलब दुगो, दुगो मतलब कि गिनती छुपा हुआ है, यानी कि त्रिनेत्र मतलब 3 नाखों वाला, तो ये त्रिनेत्र हो गया। ठीक है बाबू, आगे बढ़े, आगे बढ़े। 34 नंबर प्रश्न बताएगा, आकंठ में कौन सा समास है? आकंठ, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव, या तत्पुरुष समास? 34 नंबर की बात करें तो अव्ययीभाव समास। ठीक है, आगे देखिए, 35 नंबर, प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग? देखिए, उपसर्ग प्रत्यय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। देखिए, प्रत्यक्ष में आपको बात करें तो ये जो उपसर्ग हो जाएगा, बात की अगर मैं बताऊं तो ये आपका हो जाएगा ए, प्र जो है आपका, वो क्या है? उपसर्ग है। आगे का जो पद होता है वो प्रत्यय होता है, पीछे का जो पद होता है वो क्या होता है? उपसर्ग। आगे का जो रहता है बाबू वो आपका प्रत्यक्ष में कौन सा? आगे का उपसर्ग होगा, पीछे का प्रत्यय होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बताइए। दूसरी नौकरी के चली जाना? नहीं, ये नहीं था। माँ की याद आने? नहीं, ये भी नहीं था। चोरी का, हाँ, चोरी का इल्जाम लगने के कारण, चोरी का इल्जाम लग गया इसलिए वो चला गया। 37 नंबर, रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? KM हिंदी संस्था, GM हिंदी संस्था, हिंदी साहित्य अकादमी, राष्ट्रभाषा? बाबू सी ऑप्शन, हिंदी साहित्य अकादमी। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न, निराला का साहित्य साधना को रचनाकार कौन है? रामधारी सिद्धिनकर, शिवपूजन सहाय, अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा? निराला साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? 38 नंबर की बात करें बाबू तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, रामविलास शर्मा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, 39 नंबर, अधीस में कौन सा उपसर्ग है? अति, अधि, अनु। अभी बताया ना, आगे का जो पद है वही होता है उपसर्ग। अधि, अधि जो है आपका उपसर्ग है अधीस में। आगे देखिए, अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? अपि, अभि, अब, अनु। अभिशंसा में जो उपसर्ग है बाबू रे, उसका अगर मैं बात करूँ तो 40 नंबर का इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, अभी। ठीक है, आगे देखिए, 41 नंबर प्रश्न, परिष्कृत में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है, बताइए।
तो 41 नंबर की बात करें तो अब बना ही लीजिएगा पढ़ी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से किस पीढ़ी के कलाकार थे? छठी पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी, नौवीं पीढ़ी, आठवीं पीढ़ी। बीबीआई प्रश्न आप कह सकते हैं इसको, सारे प्रश्न बीबीआई है, लेकिन ये सब प्रश्न आपको बिल्कुल एग्जाम में दिख जाएगा ये सब प्रश्न। 42 नंबर की अगर बात करें बाबू तो इसका बी, सातवीं पीढ़ी, ठीक है, सातवीं पीढ़ी के कलाकार थे, ठीक है। आगे देखिए 43 नंबर, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? 27, 26, 25, 24, बताइए। 43 नंबर की बात करें 27 वर्ष थे, 27 ईयर्स के थे। आगे देखिए, भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किस लिए प्रयुक्त हुआ था? भारत के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, इनमें से कोई नहीं। बाबू ये भी प्रश्न आपके लिए HW देते हैं। देखिए मैं बता दूंगा आपको, कमेंट में मैसेज कर दूंगा, लेकिन इससे मुझे पता है क्या लगेगा, कितने बच्चे मेरा वीडियो पूरी तक देख रहे हैं और उनको अच्छे से पढ़ रहे हैं, बस ये दे दीजिएगा आप लोग जवाब, ठीक है। टिकाऊ में प्रत्यय बताइए, टिकाऊ में बताइए, प्रत्यय बताइए, ठीक है, क्या होगा टिकाऊ में? तो बाबू टिकाऊ में जो प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा आओ, 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 ठीक है। मैंने बताया ना, उपसर्ग अगर बात पूछे तो आगे वाला, अब प्रत्यय की बात करें तो पीछे वाला, ठीक है, समझ गए बाबू। चलिए आगे प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न 46 नंबर, तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तैराक, फिर प्रत्यय पूछा, यानी फिर पीछे वाला, आक, आक लग रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सही शब्द का चुनाव कीजिए। प्रतिवादी, 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 सब तो प्रतिवादी लिखे, लेकिन सही जो होगा प्रतिवादी, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, अशोक में वाजपेयी का रचनाकृत में कृति कौन सी है? रचनात्मक कृति कौन सी है बताइए। मेरे ख्याल से ए, सी ऑप्शन से, मेरे ख्याल से नहीं, सही सी ऑप्शन ही होगा। प्रत्यक्ष करते हैं पत्थर, नदी के किनारे भी नदी, यानी कि ये ए और बी दोनों सही है, ठीक है। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? बताइए बाबू, बताइए कौन सा? भारत भक्त कास्ट, शायद ये ए ऑप्शन, शायद ही नहीं, कंफर्म है कि ए ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न जो चलते हैं 50 नंबर प्रश्न है। देखिए कितने 10 मिनट में, मैंने 10 मिनट में आपको 50 प्रश्न करवा दिया, बच्चा है कितने कम समय लगे। तो इसलिए बच्चों देखिए क्लास के PDF नोट चाहिए तो पता है क्या करें, सबसे पहले 9523023488 पे बहुत सारे बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए और हमसे PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले लीजिए। अगर आपने त्रिकोणमिति का मैथ नहीं पढ़ा तो एक बार जाकर देखिए वीडियो, मैंने त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला 5 नंबर पढ़ाया है, आपको 5 नंबर बचा देगा बाबू रे, एकदम पक्का वादा करते हैं। देखिए सिद्ध करने वाला पढ़ाया है, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाबू प्लीज़, और अपने भाई और बहनों के बीच, अपने जैसे भाई बहनों के बीच शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो 50 नंबर का बाबू पता है क्या करेंगे, 50 नंबर का जो है आंसर जो है मैं आपको HW के रूप में छोड़ता हूँ ताकि आप बनाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप तब तक बच्चों अपना ख्याल रखिएगा और माता पिता का भी ख्याल रखिएगा और उनका इज्जत, नाम, शोहरत सब ऊपर लेके जाइएगा। और मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम, मेरा प्रार्थना, मेरा ब्लेसिंग सब आपके साथ रहेगा कि आपका अच्छा डिवीजन है और अच्छा परसेंटेज आए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, सुस्त रहिए, मस्त रहिए बच्चों।